सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए मौलिक अधिकार और नागरिकता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ मैं आपको संविधान के भाग मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं सभी को एक एक लाइन में ट्रिक से याद कराऊंगा यदि आज तक आपकी याद नहीं हुई है। ये आज की क्लास आज की यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई और सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। साथ के साथ हम नागरिकता और मौलिक अधिकार के इंपोर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे जिनके आंसर 95% स्टूडेंट को भी नहीं पता होती और ऐसे फैक्ट्स बुक्स में भी देखने को आपको जल्दी से नहीं मिलते हैं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए। यदि आपकी तैयारी संविधान की बेहतर है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और आपको नए नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। कंप्लीट क्लास देखनी है आपको। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के किस संविधान के खालिस्तान के अधीन है? बात करते हैं नागरिकता की। संविधान में नागरिकता किस भाग में है बच्चों? भाग नंबर 2 में है। किस भाग में है? भाग नंबर 2। आर्टिकल भी पता होने चाहिए सभी 22 के 22 भाग और 22 के 22 भाग में कौन कौन से आर्टिकल कहां से कहां तक है भाग, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाग नंबर 2 में हमारे नागरिकता है जो कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, भारत में कैसी नागरिकता है बच्चों? एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर हम बाद में कवर करेंगे, पहले इंपोर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब बात करें जो भारतीय संविधान में है, भारत में ना नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, किसके तहत बच्चों? 1955 के तहत नागरिकता का प्रावधान है। 1955 के बाद कितनी बार संशोधन हो चुका है नागरिकता में बच्चों? नागरिकता वाले अधिनियम में 1955 में पहली बार स्टार्ट हुआ था ये, इसके बाद 57, इसके बाद 1960, इसके बाद आपका 1985, इसके बाद 86, इसके बाद 92, 92 के बाद 2003, 2003 के बाद 2005, 2005 के बाद 2015। इतनी बार चेंज हो चुके हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार? 8 बार। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं, एक है ना ओसीआई योजना प्रारंभ की गई थी। कितने देशों में लागू होती है बच्चों? वो 16 देशों में लागू होती है। कौन सी योजना है बच्चों? 2003 में ना नागरिक अधिनियम संशोधन पारित किया गया था। उसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों? विदेशी नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे जिनके पूर्व में ना भारतीय नागरिक रहे हुए, ठीक है, या भारतीयों की संतान हो। ऐसे कितने देश हैं? कुल मिलाकर आपके 16 देश है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए देश कौन कौन से। साथ के साथ मैं भी ये भी बताऊंगा आपको। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन से 16 देश है बच्चों में आपके? फिनलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूनान, साइप्रस, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा और इजराइल में वो आपके 16 देश है। 16 देशों के लिए नागरिकों के लिए ना ओसीआई योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इतनी बात आपको पता होना जरूरी थी। अब बात करते हैं जो भारत में नागरिकता है, जन्म के आधार पर डेट पूछी जाती है डायरेक्ट एग्जाम में। जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, उन्हें क्या था बच्चों? नागरिकता देने का प्रावधान था। लेकिन उसमें होता क्या है, एक संशोधन किया गया था बच्चों। संशोधन 2003 में किया गया था जो कि 4 में लागू हुआ। डेट क्या है? 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक भारतीय माना जाएगा जिसके माता पिता में से कोई एक संतान हो, एक भी भारतीय हो। पहले क्या होता था? पहले दोनों भारतीय होने अनिवार्य थे, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया? बाद में माता पिता में से कोई एक हो तब भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। इतनी बात आपको पता होना जरूरी है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं, फिर साथ के साथ ही मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट वाले पॉइंट भी कवर कराता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा किस संविधान के किस आर्टिकल में बच्चों? अनुच्छेद 5 से 7 तक। आर्टिकल नंबर 5 से 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये क्वेश्चन बच्चों आपका, ये क्वेश्चन आपको उस टाइम का है जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब इसका आंसर चेंज हो चुका है। उस टाइम के अकॉर्डिंग भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे उस टाइम बच्चों? सदाशिवम थे जी। कौन थे? सदाशिवम। लेकिन अब भी तो पता होना चाहिए आपको। अब कौन है? अब 50वें नंबर के हैं। कौन से हैं? 50वें नंबर के हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था कानिया, एच जे कानिया। मैं साथ के साथ लिखते हुए चलता हूं बच्चों, एच जे
कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वर्तमान है चंद्रचूड़ जी। अब बात करते हैं वर्तमान में तो चंद्रचूड़ जी है। चंद्रचूड़ जी से पहले कौन थे 49 नंबर के? वो थे आपके यू ललित। यू ललित थे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। इतना पता आपको होना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। अब बात करते हैं 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीकों से, कितने तरीकों से? 5 तरीकों से प्रदान की जाती है। कौन कौन से 5? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और क्षेत्र का समावेश के आधार पर 5 प्रकार की नागरिकता 5 तरीके से प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने से में सबसे आगे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके बच्चों? पाकिस्तान के। कहां के? पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के ये आंकड़े हैं। लगभग आपके पाकिस्तान के 1093 व्यक्ति हैं 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद नंबर आता है अफगानिस्तान का 316 और इसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश 147 व्यक्तियों ने नागरिकता प्राप्त की है 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को। ये कितने प्रकार की होती है आर्टिकल 19 में? 6 प्रकार की। याद कैसे करोगे? एक लाइन याद रखनी है आर्टिकल 19 की 6 स्वतंत्रता को याद करने के लिए। बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया, बस व्यापार किया। ठीक है जी। बो से क्या होता है बच्चों? बो तो होता है आपका बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19A, मैं 19 नहीं लिख रहा हूं, ABCD लिख के चलता हूं। आर्टिकल 19 के तहत ही 6 प्रकार की, इतना आपको पता है। बो से वो आपका बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19A। से है बच्चों आपका सभा बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19B। थर्ड आता है संघ, आर्टिकल नंबर 19C में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। आया गया, कहीं पर पूरे भारत में आ जा सकते हो। कौन से प्रकार की स्वतंत्रता है? 19D या 19 सब क्लोज 4 के तहत आ जा सकते हो भारत में कहीं पर भी। बस का मतलब क्या? रहने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज F या सब क्लोज 5 के तहत। और व्यापार कहीं पर भी पूरे भारत में कुछ भी व्यापार कर सकते हो आप जो लीगल हो, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 6 के तहत ये प्रदान की गई है। बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। एक लाइन यदि आपने याद कर ली तो आपके सभी जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 की ये आपको याद हो जाएगी। क्लियर है जी। अभी कुछ समय पहले 2019 में क्या हुआ था बच्चों? 2019 में एक बिल पारित हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या नाम था उसे? शॉर्ट में क्या कहते थे? CAA। CAA से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना कि इंपोर्टेंट फैक्ट कवर कराऊंगा। 16 देशों वाला क्वेश्चन वो बेहतरीन था। अब CAA से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जो भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पास हुआ था। ये कब बच्चों? 2019 में। शॉर्ट में बोलते थे CAA। इस कानून के द्वारा ना कौन कौन से देश थे? 3। अफगानिस्तान, नाम याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कौन से देश पर ये लागू नहीं होता। एक अफगानिस्तान था, एक पाकिस्तान है, 2 और एक बांग्लादेश। 3 देश हैं। ये 3 देशों के कौन कौन सी वो है बच्चों? हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यकों को जिनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है जी। ये बात जो है पहले कितने वर्षों का प्रावधान था इन देशों के ना अल्पसंख्यक को? भारत में पहले 12 वर्षों का प्रावधान था। कितने वर्षों का? 12 वर्षों के प्रवास की शर्त थी, लेकिन 12 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 6 वर्ष। 6 वर्ष यदि रह लिया तो नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है जी। 31 दिसंबर 2014 तक भारत में उन्होंने प्रवेश कर लिया हो तो CAA के तहत उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिन पर जहां की नागरिकता उनको नहीं दी जा सकती। कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वही तारा मामी जो अनुसूची नंबर 6 में वर्णित है ना, वही तारा मामी, तारा, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के ना इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पर भी ये लागू नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा आपको मौलिक अधिकार सभी एक लाइन में कवर करा देता हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पहले प्रारंभ में बच्चों कितने थे? 7 थे। प्रारंभ में कितने थे? 7 थे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूं मैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है 1 मिनट से भी कम समय में मैं आपको इसे रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं हो। ठीक है जी। पहले प्रारंभ में कितने वो थे बच्चों? पहले 7 थे। 7 के बाद एक संपत्ति का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत समय 1978 में। 7 में से घट के कितने रह गए? 6, जो कि आपके सामने एक लाइन में याद कराऊंगा। 1-2 फैक्ट्स बता देता हूं मैं आपको। यहां पर होने के बाद कितने रह गए बच्चों? 6 वर्ग रह गए, 6 टाइप के ये रह गए। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ये आर्टिकल है, इनको एक लाइन में याद करते हैं। ठीक है जी। संपत्ति का अधिकार मैं आपको बता ही चुका हूं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार, एक लाइन याद रखनी है आपको। समस्त शोध, संस्कृति, उपचार। समस्त मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल नंबर से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल नंबर 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर आपका 32 है। ये आपको याद रखना है, यहीं से आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? उस मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी जाती है? किसको दी जाती है? मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान, ये स्वतंत्रता वाला था, जो तो मैं आपको कवर ही करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? साथ के साथ देखते ही चले। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है, भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीकों से बर्ताव किया जाएगा। इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 14 के तहत ये बात लिखी हुई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित खालिस्तान कौन कौन सी है ये बताना है। कोई भी पैसा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता की उन्मूलन और धर्म का पालन एवं प्रचार। मैं आपको बहुत संग आया गया बस व्यापार की 6 प्रकार की बताइए, उसके अकॉर्डिंग यदि आपको याद हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मात्र आपका ए और बी। ए और बी कौन सा है? कोई भी पैसा अपनाया जा सकता है, व्यापार की बात हो रही है। बी, भारत की भाषण की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 है, ये आपका गलत है। स्वतंत्र 19 आर्टिकल नंबर 19 के तहत नहीं है, आर्टिकल नंबर 17 है। धर्म का पालन एवं प्रचार, ये आपके धर्म जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार उनके अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन ए और बी ठीक हो जाएगा। बोझ संग आया गया, बस व्यापार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई वाले क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर कवर करा रहा हूं। ये हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। हिंदी की सीरीज आपकी स्टार्ट ही है, सीटेट के एग्जाम के बाद आपकी मैथ और रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की मैं यही वाली क्लास स्टार्ट कर दूंगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट क्या कहते हैं? राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत में मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन बी, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ए और बी दोनों बातें ठीक है। ए और बी दोनों बातें आपकी ठीक है। जो आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 के अंतर्गत निहित है। भाग नंबर 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से 35 है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। 6 प्रकार के हैं जो कि मैं आपको कवर करा चुका हूं। ठीक है जी। अब बात करें जो ये इससे एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको बताने जरूरी है। राज्य ना किसी भी नागरिक के भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वो दूसरे देश से मित्रता रख रहा। लेकिन क्या है बच्चों? आर्टिकल नंबर 19 खंड 1 उपखंड क के तहत। ठीक है जी। एक बात और पता होनी चाहिए आपको, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबन नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता?
कौन से आर्टिकल निकल कर आते हैं आपके? आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? राज्य की शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने के लिए किसी भी शिक्षण संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। ऑप्शन बी, यदि कोई व्यक्ति भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इनमें से आपको ये बताना है राइट आंसर आपका क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान के ना भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन नहीं मैं आपको बता चुका हूं। आर्टिकल नंबर 29 में ना अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसके अनुसार क्या होता है बच्चों, 29 सब क्लोज 2 है में ना राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि में सहायता पाने वाले ना शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। किसके अंतर्गत है बच्चों? समानता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 है। ये बात करें उन्मूलन, विभेद उन्मूलन, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 17 के। इसे बोला जाता है अस्पृश्यता का समाप्त करना या अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है या मान्य किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा किसे किया है? निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेट पता होनी चाहिए, 24 अगस्त 2017। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के ना मुख्य न्यायाधीश कौन थे? JS खेर। कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? नाम भी पता होना चाहिए कि निजता का अधिकार पारित करने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। नाम क्या है उनका? JS खेर। JS खेर की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय टीम थी बच्चों? ये 9 सदस्य पीठ थी जिसमें निजता का अधिकार मानने पर निर्णय दिया गया। ठीक है, निजता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, उपाधियों का अंत संविधान में खालिस्तान के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। और आपका यह उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 18 के। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसको मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति के अधिकार को। कुल अधिकार 7 थे। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन था 1978 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग है, किसके हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के। किसके बच्चों? स्वतंत्रता के। जीवन का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत है बच्चों? अनुच्छेद 20 और 21 के तहत, आर्टिकल नंबर 20 और 21 के तहत, जिसे आपातकाल में भी स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको क्लास के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा ज्यादा शेयर करते हुए चले और साथ के साथ लाइक भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अस्पृश्यता का अंत। कौन सा बच्चों? अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करने कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है, रट्टाफिकेशन वाले नहीं। यदि आपको अच्छे से नॉलेज होगी तभी आपके राइट आंसर होंगे। 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 में क्या है बच्चों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है इसको। इस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। ठीक है जी,
इसमें क्या होता है बच्चों, 5 प्रकार की रीटें जारी कर होती है। कितने प्रकार की? इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी करने का प्रावधान है, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी, तब मैं आपको ट्रिक से कवर करा दूंगा। क्वेश्चन 19, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार गलत है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24, यह आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद गलत बताना है, गलत बताने के लिए सभी पता होने चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद समानता का अधिकार 14 से 18, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये भी बिल्कुल ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 11 व 13, ये आपका क्या है बच्चों, गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का आर्टिकल गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता जो आपकी होती है आर्टिकल 25 से 28 तक है, ना कि 11 से 13। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 20, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 51, अनुच्छेद नंबर 12 से 51। यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, युद्ध की समाप्ति के बाद ना 1948 में ना 48 देशों के समूह में ये मानव जाति के अधिकारों की व्याख्या करते हुए ना ये चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। कुल कितने देशों के? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटों के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर, ठीक है जी। अनुच्छेद 22 में ना 2 भाग है। कितने भाग होते हैं? 2 पार्ट में है आर्टिकल नंबर 22 भी, यदि आपने पढ़ा हो अच्छे से। पहला भाग तो साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है, जबकि जो दूसरा पार्ट है ना इसमें बच्चों, इसमें क्या होता है, निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को जोड़कर नहीं छोड़कर, मतलब कहीं दूर जाना हो ऐसा नहीं, 24 घंटे में पूछाना भी और पेश भी करना, जो यात्रा का समय उसको छोड़ देना पड़ेगा और 24 घंटे के अंदर पेश करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है, किससे है? क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 20 संबंधित है, किससे है? ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सिद्धि से संदर्भ में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को खालिस्तान 14 वर्ष की आयु से के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। आर्टिकल कौन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। बच्चों अब यहाँ पे है ना डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया है प्रावधान, वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। इसलिए तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, इंपोर्टेंट फैक्ट्स बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। इस क्लास से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट वाले डाटा कवर करते हुए चलिएगा। बात करें 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत कब? 2002 में अंत स्थापित किया गया था ये शिक्षा का अधिकार। और इसे है ना RTE एक्ट 2009, कौन सा एक्ट बच्चों? RTE एक्ट 2009 में आया था ये, और जो कि 2010 से लागू है। 5 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 बताना है आपको। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। 24 घंटे के बाद पता ही है आपको बस। क्वेश्चन नंबर, ये रिपीट हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे इस क्लास में आपके इतने ही है, ठीक है जी। 1 मिनट को मैं देखता हूँ, इतने ही है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराता हूँ, ठीक है जी। करते हुए चलते हैं साथ के साथ कवर। जो आपके मौलिक अधिकारों से जो अन्य क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक पूछा जाता है बच्चों, शंकर प्रसाद बनाम भारतीय संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? मौलिक अधिकारों से ही ये आपका संबंधित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों यहां पर, निवारक नजरबंदी। क्या पूछा जाता है बच्चों? निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी क्या है? निवारक नजरबंदी क्या है बच्चों? इसमें ना किसी व्यक्ति को ना अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, और कभी कभी किसी व्यक्ति को ना इस आशंका से भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि ये गैर कानूनी कार्य करने वाला है, ठीक है जी। और
फिर क्या होता है 3 माह के लिए ना उसे जेल भेजा भी जा सकता है। इसे भी निवारण नजरबंदी क्या कहती है। जैसे कि आपका पोटा कानून हुआ, आपका मकोका कानून हुआ, जैसे कि और जैसे कि आपका टाडा कानून हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे जनरल वालों को, एक जनरल वालों को क्या दिया गया बच्चों, जनरल वालों को वो था हमारा एक सर्टिफिकेट बनता है आरक्षण का, उसे क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस से भी तो क्वेश्चन बनते हैं ना। जो ईडब्ल्यूएस है 14 जनवरी, डेट याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, 14 जनवरी 2019 में संविधान संशोधन कौन सा था आपका 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन में क्या होता है बच्चों, अनुच्छेद नंबर आपके 15 व 16 में प्रावधान करके 10% आरक्षण देने का प्रावधान है किसे, जनरल वालों को, ठीक है, सामान्य वर्ग वालों को। उसके लिए शर्त क्या क्या रखी थी इन्होंने बच्चों, उसके लिए शर्त क्या क्या रखी थी, शर्त उसके लिए रखी थी कि 8 लाख या उससे कम हो सालाना आय, ठीक है, 100 गज का प्लाट हो, या तो नगर निगम में, यदि नगर निगम में आप शहर में रहते हो तो 100 गज के प्लाट से कम होना चाहिए आपके पास, या 1000 वर्ग फीट या उससे कम का मकान आपके पास होना जरूरी है। ये भी आपका पूछा जा सकता है कि कौन जो आपका जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत और कब लागू किया गया और किस अनुच्छेद में इसका बच्चों आपका प्रावधान किया जाता है। मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल नंबर 32 में संविधान की आत्मा बोलते हैं, इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी होती है। कितने प्रकार की रिटें जारी, 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक तो ऑप्शन, एक तो फर्स्ट तो आपका, एक आपका परमादेश होता है, एक निषेध होता है, एक उत्प्रेक्षण होता है, एक अधिकार पृच्छता आपका होता है। आज की क्लास में हमारा इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करा चुका हूं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी सीरीज प्रीवियस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ लगातार चलेगी बच्चों। अभी बस सीटेट के एग्जाम के बाद थोड़ा मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके अदर सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीके के अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूंगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।